हेलो एवरीवन, मैं आपको बुद्धि के परीक्षण के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बुद्धि के परीक्षण के लिए सबसे पहले प्रयोगशाला विलियम वुंड ने सन 1879 में जर्मनी के एक लिप्जिंग शहर में स्थापित की थी। उसके बाद सन 1905 में बिने और साइमन ने मिलकर 30 प्रश्नों की सहायता से एक परीक्षण किया था, जिसे बिने साइमन परीक्षण कहते हैं। उनका ये परीक्षण 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। सन 1911 में उन्होंने अपने प्रश्नों की संख्या बदलकर 54 प्रश्न कर दिए थे। उसके बाद 1912 में स्टर्न ने बुद्धि लब्धि शब्द का निषेध किया था, जिसे इंग्लिश में IQ कहते हैं। उन्होंने एक फार्मूला दिया था, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, जिसमें IQ निकालने पर आंसर दशमलव में आ रहा था। बार बार प्रयास करने के बाद भी उनकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाई, जिससे त्रुटियों को हटाने में वो असमर्थ रहे। उनके ही फार्मूले को टर्मन ने सन 1916 में उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था इसमें उन्होंने 100 का गुणा कर दिया था। मतलब उन्होंने इस तरह से फार्मूला दिया था, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, जिससे जो त्रुटियाँ आ रही थी, जो आंसर दशमलव में आ रहा था, जो IQ दशमलव में आ रही थी, वो त्रुटियाँ मिट गई। अब टर्मन एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने अपने इस परीक्षण का नाम स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण रख दिया था। उनका ये मानना था कि मानसिक आय और बुद्धि लब्धि तो अलग अलग चीज़ें हैं। उन्होंने अपने इस परीक्षण को 90 प्रश्नों की सहायता से किया था, जिसमें से 71 प्रश्न तो उनके थे और 19 प्रश्न उन्हें बिने के लिए थे। बाद में उन्हें ये लगा कि उनका योगदान बिने के योगदान से ज़्यादा है, तो उन्होंने अपने इस परीक्षण का नाम अपना नाम दे दिया था, मतलब टर्मन परीक्षण नाम दे दिया था। बाद में मैरिल के इतने सपोर्ट के बाद जब उन्हें ये लगा कि इतना सपोर्ट मिल रहा है उनके इस परीक्षण को, तो उन्होंने फिर से इसका नाम चेंज करके न्यू स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण रख दिया था। अब इंडिया में इसके बिने परीक्षण का अनुकूलन CH राइस ने सन 1922 में किया था, जिसे आप हिंदुस्तानी बिने परीक्षण के नाम से जानते हैं। थैंक यू।